नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपके साथ माधुरी बंसल और आप देख रहे हैं सिटी नेटवर्क का मथुरा हलचल। और आइए रुक करते हैं आज की खास कुछ खबरों की ओर। सीताराम भगवान की, श्री बागेश्वर बालाजी की, सन्यासी बाबा की, दादा गुरु जी की, वंशी वारे की, ऊंची अटारी वारी की, श्री वृंदावन धाम की, सभी ब्रजवासियों की, सभी पदयात्रियों की, गुरु और चेला की, आज के मेला की, राधा वल्लभ लाल की जय जय श्री राधे व्रज 84 कोस धाम की। बागेश्वर धाम पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री द्वारा दिल्ली से वृंदावन तक निकाली जा रही सनातन हिंदू एकता पदयात्रा का समापन रविवार को वृंदावन में हुआ। यात्रा समापन के बाद एक धर्म सभा का आयोजन भी किया गया, जिसमें बागेश्वर पीठाधीश्वर के आह्वान पर गुरु रामभद्राचार्य जी महाराज, ठाकुर देवकीनंदन महाराज, अनिरुद्धाचार्य महाराज, पुंडरिक महाराज, इंद्रेश महाराज, सुदामा कुटी के महंत सुदक्षिण दास महाराज, गीता मनीष, ज्ञानानंद महाराज के अलावा बड़ी संख्या में साधु संत, महंत, धर्माचार्य, कथावाचक पहुंचे। सभी ने सनातन धर्म को मजबूत करने का संकल्प लिया। धर्म सभा में रामभद्राचार्य जी महाराज ने कहा कि अब सनातन को बचाने के लिए सभी को एकजुट होना होगा। पहले हम ओम शांति करते थे, लेकिन अब क्रांति क्रांति कहना होगा। महाराज जी ने सभा में ऐलान किया है कि जब जल्द ही दिल्ली से कश्मीर तक की यात्रा निकालेंगे, जिसके दौरान मैं खुद मौजूद रहूंगा। इस दौरान पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभा को संबोधित करते हुए सबसे पहले उन्होंने पद यात्रा में शामिल सभी भक्तों को नमन कर उन्हें धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनकी माया की मगरी से माधव की नगरी तक की पद यात्रा प्रारंभ हुई और अभूतपूर्व बात यह है कि पद यात्रा का प्रारंभ वाल्मीकि भगवान के पूजन के साथ हुआ। पदयात्रा कभी देश के जवानों को समर्पित की, तो कभी देश के किसानों को समर्पित की, तो कभी सिखों को 9वें गुरु तेज बहादुर जी को की। उन्होंने हिंदुओं की रक्षा के शहादत दी, तो कभी देश के शहीदों के लिए यात्रा समर्पित की। इससे पहले बागेश्वर पीठाधीश्वर ने वृंदावन की सीमा में प्रवेश करने से पहले दंडवत प्रणाम किया। बागेश्वर पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने ब्रज को मांस मदिरा से मुक्त करने की मांग उठाई और अब वो अंत में अपने संबोधन के दौरान भावुक भी नजर आए। सभी संतजन, ज्येष्ठ भ्राता, अनुज, आचार्य, महंत, गोसाई, सेवायत परिवार, सभी ब्रजवासी, आप सबके श्री चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम दास कर रहा हूं। आपकी कृपा बनी रहे। सभी तीर्थ पुरोहित पंडा यहाँ सन्मुख में भी, बाएं तरफ में और दाएं तरफ में संतजन और सन्मुख में भी विराजमान है। हम आप सबको प्रणाम करते हैं। देश के प्राण, सरहद पर खड़ा जवान और खेत का खड़ा किसान, वो भी सामने हैं। पूरे ब्रजवासी हैं, सभी पदयात्री हैं और कुछ लोग यहाँ तन से हैं। कुछ लोग तन से तो बांके बिहारी के वहां दर्शन करने की लाइन में है, पर मन उनका यही है। कई लोग घर बैठ करके देख रहे हैं, कई लोग लाइव देख रहे हैं, कई लोग केवल वहां रोड पर सुन रहे, कुछ बगल के भंडारे में सुन रहे। जो जहां जहां है, आप सबके हृदय में जो राम जी हैं, हम उनके चरणों को प्रणाम करते हैं। भैया 7 नवंबर वो तारीख थी जब 1966 में धर्म सम्राट स्वामी कल्पात्री जी महाराज गौ माता का आंदोलन लेकर दिल्ली गए थे और उन पर गोलियां चली थी। लेकिन 7 नवंबर 2025 वो तारीख थी जब प्रातः काल 10 बजे आदि शक्ति कात्यायनी माता मंदिर शक्ति की नगरी से भक्ति की नगरी की पदयात्रा प्रारंभ हुई। माया
की नगरी से माधव की नगरी तक की पदयात्रा प्रारंभ हुई। और अभूतपूर्व बात यह कि उस पदयात्रा का प्रारंभ वाल्मीकि भगवान के पूजन के साथ हुआ। और पदयात्रा बड़ी, कभी जवानों को समर्पित की, कभी देश के किसानों को समर्पित की, कभी सिखों के नौवें गुरु श्री तेग बहादुर जी व उनके परिवार ने जो हिंदुओं की रक्षा के लिए अपनी शहादत दी उनके लिए समर्पित हुई, कभी शहीदों के लिए दिवसीय यात्रा रही। हर वर्ग, हर पंथ, सब संत, सभी मतों वाले, क्या बालक क्या वृद्ध, जहां देखो दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, सभी जगहों पर केवल और केवल पदयात्रा के साथ कदम से कदम सब मिला करके चल रहे थे। आज पदयात्रा का विराम दिन, सबने कहा कि बोलो। बार बार मन प्रातः काल जैसे ही हम ब्रज में प्रवेश भय और जैसे ही मोड़ पर आए, वृंदावन में जब प्रवेश भय तो मोड़ पर आए गरुड़ गोविंद जी के आगे से, उसी वक्त भैया ने कहा कि यहाँ ब्रजरज है, अब यहाँ से वृंदावन की सीमा प्रारंभ हो गई। तो जब ब्रजरज शरीर में लगाई, प्रणाम किया, तो हमारे मन में एक ही बात आई कि ठाकुर जी अब आपके श्री चरण शरण में हम आ गए हैं। हमारे बालाजी आए हैं और देश के कोने कोने से सभी सनातनी हिंदू आए हुए हैं जो सिर्फ सनातन के लिए, हिंदुत्व के लिए यहाँ पर एकजुट हुए हैं। ब्रजरज को माथे लगा और धन्य है सभी पदयात्री। इतना अपार कष्ट आपको हुआ, इतनी पीड़ा आपको उठानी पड़ी। हम विशेषतया ब्रजवासी और पदयात्री जो तीनों प्रदेशों में मिले भी हैं, उन सबको हम हाथ जोड़कर क्षमा मांग रहे कि भैया आप बड़ी आशा अपेक्षा के साथ दिन दिन भर धूप में खड़े रह करके पदयात्रा का दर्शन करने आए थे। आपको बहुत धक्का लगे होंगे, बहुत चोट भी लगी हुई होगी, थोड़ी मोड़ी चोट लगी होगी, पर आपने अपनी श्रद्धा नहीं खोई, समर्पण नहीं खोया। धन्य है आपकी श्रद्धा, धन्य है आपकी आस्था। हम बार बार आपको धन्यवाद कर रहे हैं। आज कुछ भी बोलने का मन नहीं हो रहा, मन ये कह रहा पदयात्रा तो हो गई, पर जिसके लिए पदयात्रा की क्या वो हो गया? कहीं ये पदयात्रा शोभा यात्रा तो नहीं बन गई, कहीं ये पदयात्रा केवल कलश यात्रा जैसी तो नहीं रह गई। जो इन संतों ने त्याग किया, पूज्य बद्रीनाथ बाली महाराज जी और हनुमानगढ़ी बाबा को तो सब जानते हैं, लेकिन वर्तमान में जिनके कारण सबसे ज्यादा हनुमानगढ़ी की याद आ रही तो वो है महंत पूज्य श्री राजूदास जी महाराज। इन सब संतों ने बड़ा कष्ट सहा, छोटे छोटे बालकों ने कष्ट सहा, धक्के खा गए फिर भी उठे। वृद्ध माताएं व्हील चेयर पर पदयात्री चले, कलश लेकर पदयात्री चले, केवल इसलिए चले कि हम यदि हिंदू एक हो जाएंगे तो भारत में दंगा नहीं गंगा बहेगी। और एक बात कहें, हम थके नहीं हैं, बस थोड़ा सा सोच रहे हैं कि अब ये तो हो गया, अब आगे क्या करना है उसकी तैयारी कर रहे हैं।